जय श्री राम। लंका कांड दोहा 33 से सोठा। बाली बंध्यो जेहि एक सर, सो नर क्यों दस कंध। धिग तव जन्म कुजाते जड़, बीसहु लोचन अंध। हे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाते, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। त्रसित राम सायक निकर, तव सो नित की प्यास। कटु जल पक निसिचर अधम, तजऊ तो ही ते ही त्रास। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं और वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरि बे लायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होते दसों मुख तोरों, लंका गही समुद्र मह बोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलरि फल समान तव लंका, बसऊं मध्य तुम जंतु असंका। मैं बा नर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी? पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी ही कह बहुत झुठाई। बालिन कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन तय भय सिल बारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपार्यों तव 10 जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 बुझा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहे धरन पछा रहूं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरै बैठहि सिरु नाई। इंद्रजीत अर्थात मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठि झपटहि सुर आराती, टरै न केस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोग जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी अर्थात विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय, झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे।
वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि ने छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि कई पर चारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसि न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि ससी सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उस सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गमाई। जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास अर्थात भौह के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है, फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं? अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धर्षि हर्ष कपि, पालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जाने 10 कंधर, भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी रावण ही, बहुरी कहा समुझाए। संध्या हो गई जानकर 10 ग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमतिहि, सोहन समर तुमहि रघुपतिहि। रामानुज लघु दे रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। हे कांत,
मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रियह कामा, कौतुक सिंधु नाघितव लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपके लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा, जारे सकलपुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ, पति रघुपति ही नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। अब हे स्वामी, झूठ ही व्यर्थ गाल न मारिए, अर्थात डींग न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जिते हो किन ताही, सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँख गही फोरा। जहाँ शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपन खा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि बिराद खर दूषण ही, लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मारियो, तेहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधा यौ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुनीक दीन कर कुल केतु, दिन कर कुल केतु, दूत पठायौ तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे ये हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ते ही कह पिय पुण्य पुण्य नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा।
हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड अर्थात लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउपुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछहु तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगलीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल के जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाने नाथ पहि आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बिबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए ही कौशलराज सुनिए। वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे रामो उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के अर्थात लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 दुआरा, केहि विधि लागे करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो।
तब कपीस रिच्छेस विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटकुब नावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जू थप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं। गरजहीं तरजहीं भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिस घेरी, मुख ही निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल सींव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बन रहन केरी डिठाई, बिहसी निशाचर सीन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कहीं अट्टहास सठ कीन्हा, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारे हूँ दिसि जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे तितिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरमा सांगी। तोमर मुदगर प्रसु प्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरी खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल सांगी अर्थात बर्छी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अर्णोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं,
पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कोट कंगूर रने चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर रनि सोहहि कैसे, मेरु के सरंगनि जनु घन बैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होय बटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा, देख न जाए कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट अर्थात समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहि गहि बाटा, कट कटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तर्जहि। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ओघट अर्थात ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई, निशिचर शिखर समूह ढावहि, कूदी दरहि कपि फेरी चलावहि। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। छंद। धरि कुदर खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ पर डारहि, झपटहि चरण गहि पटक महि भजी, चलत बहुरी पचारहि, अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमक गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालु चढ़ी मंदिर न जह तह, राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एको निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट, गिरहि धरने पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दहि निशिचर सुभट बरूथा, चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भयों पुर भारी, रोमहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे।
सब मिली देहि रावण नहीं गारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी, निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरि सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना, सर्व सुखाय भोग करे नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिस रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुने सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबट ल जाने, सन्मुख मरन वीर कई शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुबट सब, भीरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूलनि मारे। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति हहीं आगे, को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भय आतुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं? निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समजोधा, कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहूँ ढावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सी लाता, दूसरे सूत बिकल तेहि जाना, स्यंदन घाले तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बाकुरा बाली सुत, तरक चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर, राम प्रताप सुमिरउर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढावा, देख निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से
छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिल लीला करे तिनहि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं, पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहन करई उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी, काहू ही लात चपेटन केहू, भजऊ न राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्द ही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते जन फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चलावहीं, कहें विभीषण तिन के नामा, देहि राम तिन हऊ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम अर्थात परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजा मिश भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। दे ही परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रभेसा, कीन दुर्ग अस कह अवधेसा। लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे 2 मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजबल रिपुदल दल मली, देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल बिगत श्रम, आए जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल सीस तिन नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करे जुगल निहारे, भय बिगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाई करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े
राक्षसों ने प्रदोष काल अर्थात सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशाचर अन्य देखी कपि फिरे, जह तह कटकटाए भट भिरे, द्वौ दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुबट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे, सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं अर्थात वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे, अनिप अकंपन अरु अतिकाया, बिचलत सेन किनय कीनि इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमिष में अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़ तम दसहु दिसी, कपिदल भयो खबार, एक ही एक न देखई, जह तह करई पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कहीं समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करहि भालु कपि अद्भुत करनी, गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराए, गर्जहि भालू बली मुख, रिपुदल बल बिच लाए। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जान कपिचारी वानी, आए जहाँ कौशला धनी, राम कृपा करे चितवा सबहि, भय विगत श्रम
बानर तब ही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुबट जे मारे। आधा कटक कपिन संघारा, कहूँ बेगिका करई बिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशुगन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेऊ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिप सहित हिरण्याक्ष को बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम। जय श्री राम। दोहा 47 तक। चौथा एपिसोड पूर्ण। जय श्री राम।